हाँ जी, तो क्रिएटर्स बहुत मैसेजेस किए हैं आपने कि सर आप तो चैट जीपीटी पेड यूज़ करते हैं, इमेज जनरेशन के लिए पेड चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी जो है वो फ्री वाला टूल बताएँ, जो एक्सपर्ट लेवल की इमेजेस जनरेट करे, एक्सपर्ट लेवल का जो है चैट जीपीटी की तरह ही हमें जो है वो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे, तो इस तरह का कोई टूल हमें बताएँ। तो सर मैं आपके लिए एक ऐसा आज टूल लेके आया हूँ, जिससे आप स्क्रिप्ट भी जनरेट करेंगे, उसके रिलेटेड इमेजेस भी जनरेट करेंगे, आपको अलहदा से प्रॉम्प्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही ईज़ी होने वाला है। तो ये टूल कौन-सा है? बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, ये वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप फ्री में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ से मुकम्मल स्क्रिप्ट जो है यूट्यूब के लिए वो आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले, तो ये देखें यहाँ पर आप इमेज जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक प्रॉम्प्ट से, जो आपने प्रॉम्प्ट जीपीटी से जनरेट करवाए होंगे उससे। यहाँ पर ऑटो प्रॉम्प्ट की ऑप्शन है, आपने जस्ट कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करना है और ये आपको ऑटो जो है वो सजेस्ट कर देगा प्रॉम्प्ट कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर अगर वीडियो बनानी है तो उसका प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप बल्क में इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। आप बल्क में यहाँ पर जो अपने प्रॉम्प्ट्स हैं वो देंगे और यहाँ पर वो आपको सारी जो है वो इमेजेस जनरेट करके देगा। यहाँ पर वन वर्ड की ऑप्शन है कि आपने जस्ट सिर्फ एक कीवर्ड लिखना है, जैसे कैट, डॉग, बर्ड, फ्लावर, सनसेट, तो उसके ऊपर ये आपको सजेशंस देगा, ठीक है? और आपको इमेजेस जनरेट करके देगा, ठीक है? आप 10 भी जो है वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं, 25 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, 40 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप आते हैं कि मैंने बल्क प्रॉम्प्ट्स देने हैं, तो आप यहाँ पर बल्क प्रॉम्प्ट्स देकर जो आप 1 लाइन के होंगे, ठीक है? आप चैट जीपीटी से जनरेट करवाएँगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में 60 से 50 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाए थे, वो यहाँ पर आप दें 1 लाइन वाले, तो यहाँ पर वो आपको 60 से 70 जितनी भी इमेजेस होंगी वो जनरेट कर देगा, ठीक है? अब हम इसकी सेटिंग्स नीचे जो है वो स्टाइल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑल स्टाइल मिल जाएँगे। आर्टिस्टिक के अंदर आपको इसके आर्टिस्टिक स्टाइल्स मिल जाएँगे, ठीक हो गया। आप किसी भी स्टाइल के ऊपर आ सकते हैं। आर्टिस्टिक स्टाइल के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ऑयल पेंटिंग के हिसाब से मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप ऑयल पेंटिंग की इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे क्लासिक ऑयल पेंटिंग स्टाइल होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने सिर्फ़ जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको ऑटो जनरेट भी करके देगा सैंपल, ठीक है? ऑटो डाउनलोड भी हो जाएँगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक रखेंगे तो जैसे यहाँ पर मेरा डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पर ऑटो डाउनलोड भी हो जाएँगे, आप कर सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। ये देखें, उसने हमें जो ऑटो सैंपल है वो जनरेट कर दिया है, ठीक है? अब ये है ऑयल पेंटिंग के हिसाब से, ये देख रहे हैं आपके ऑयल पेंटिंग के हिसाब से उसने हमें सैंपल जनरेट करके दिया है। यहाँ पर आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, 16:9 कर सकते हैं, 4:3 लैंडस्केप कर सकते हैं, 3:4 पोर्ट्रेट कर सकते हैं और 1:1 जो है वो स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है हम 16:19 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसकी जनरेट कराएँगे वो तो अनदर सैंपल जो है वो जनरेट कर देगा। यहाँ से ये देखें, मैंने अनदर क्रिएट किया है, जनरेट किया है सैंपल, तो यहाँ पर उसने हमें सैंपल जनरेट करके दे दिया। अब डाउनलोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उसकी ऑटो डाउनलोडिंग ऑफ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर वाटर कलर है। वाटर कलर में अगर वो ऑयल पेंटिंग था, यहाँ पर वाटर कलर के अंदर आपको सैंपल वो दे रहा है कि वाटर कलर के अंदर भी आप जो है इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एनिमे स्टाइल है इसके अंदर, ठीक है? आर्टिस्टिक के अंदर जैपनीज़ एनिमे स्टाइल है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें वो सैंपल क्रिएट करके देगा। ये आप देख सकते हैं कि एनिमे स्टाइल के अंदर वो किस तरह से इमेजेस जनरेट करके देगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड जो है वो आपको ये पिक्चरें जनरेट करके देगा। उसके बाद पेंसिल स्केच है। हैंड जो ड्रॉन पेंसिल्स होती हैं, जो आप हैंड राइटिंग से करते हैं, ये देखें आपको सैंपल जनरेट करके देगा सेम एज़ इट इज़। जैसे आप किसी भी वो डिज़ाइनर के पास जाते हैं, आप कहते हैं सर मेरा स्केच तैयार कर दें, तो ये देखें स्केच का ये सैंपल आपके सामने है, ठीक है? इसी तरह से फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर आ जाते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी में अगर आप अपना प्रॉम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट देके नो स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, ओरिजिनल प्रॉम्प्ट पे ये चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं प्रोफ़ेशनल जो है वो पोर्ट्रेट बनवाना चाह रहा हूँ, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको सैंपल ये देखें जनरेट करके देगा। क्वालिटी आप यहाँ से कर सकते हैं कि क्वालिटी आप इसकी हाई भी कर सकते हैं, फ़ास्ट भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, तो आप जैसा चाहें यहाँ पर इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये क्वालिटी आपके सामने है। अगर मैं लैंडस्केप के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी चाहता हूँ, तो अगर जिसमें आप जंगल, माउंटेन्स, ओशंस, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये आपको इसका सैंपल क्रिएट करके दे देगा। तो ये सैंपल आपके सामने है, किस तरह का सैंपल उसने हमें क्रिएट करके दिया है लैंडस्केप के अंदर, ठीक है?
इसी तरह से मैक्रो फोटोग्राफी है, जो एक्सट्रीम क्लोज़अप्स होते हैं, किसी सीन में आपको किसी पर्सन का क्लोज़अप लेना है या किसी ऑब्जेक्ट का क्लोज़अप लेना है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको ये देखिए एक्सट्रीम क्लोज़अप, अब ये बी है, ठीक है, शहद की मक्खी, तो उसका एक क्लोज़अप उसने तैयार कर दिया हमें। इसी तरह से स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी है, जैसे अर्बन स्ट्रीट्स हो गई, सिटीज़ की स्ट्रीट्स हो गई, तो उसके ऊपर अगर आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप अपना प्रॉम्प्ट देंगे, तो आपको ये स्ट्रीट का क्लोज़अप आपके सामने कि कितना प्यारा उसने स्ट्रीट क्लोज़अप बना कर दिया है। ठीक हो गया? इसी तरह से नेक्स्ट जो कैटेगरी है, वो है डिजिटल आर्ट, ठीक है? डिजिटल आर्ट के अंदर आप अगर आपके पास प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आप नो प्रॉम्प्ट इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करें और अपने प्रॉम्प्ट के मुताबिक बना लें। अगर प्रॉम्प्ट नहीं है, अगर आपने किसी कीवर्ड्स के ऊपर लेके चलना है, तो आप साइबरपंक है एक, फैंटास्टिक साइबरपंक ये एस्थेटिक टाइप जो है, नियॉन लाइट्स टाइप इमेजेस बनाता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें एक सैंपल क्रिएट करके दे देगा। ये सैंपल आपके सामने है, ठीक है? साइबरपंक, नियॉन लाइट्स टाइप ये सैंपल है। तो इस तरह की अगर आप इमेजेस जनरेट करना चाहते हो, तो इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्सल आर्ट है, ये बेसिकली रेट्रो स्टाइल जो होती हैं, ओल्ड इमेजेस, ठीक है? उसके ऊपर ये हमें सेटिंग्स करके देगा, ये चेक करें। ये गेमिंग टाइप जितनी भी रेट्रो, जैसे आपने मारियो खेली होगी, उस तरह की अगर आप इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लो पॉली जो है हमारे पास है, ये 3D टाइप आ जाता है आर्ट, जिसमें हम CMYK टाइप जो होती हैं गेमिंग के लिए, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमें इसका जो है वो सैंपल क्रिएट करके देगा। ये आपके सामने आर्टिस्टिक टाइप है, ठीक है? 3D ज्योमेट्रिक आप शेप्स कह लें, तो ये उसके लिए कैटेगरी यूज़ होती है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो है वेपरवेव, ठीक है? अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसका हम सैंपल देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमें सैंपल क्रिएट करके देता है। ये 3D टाइप है, रेट्रो है, गेमिंग में मोस्टली ये यूज़ होते हैं, तो ये टर्म जो है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास ये 3 किस्म की आ जाती हैं ऑप्शंस। नो स्टाइल सब में ही होता है, ठीक है? अगर आप ओरिजिनल प्रॉम्प्ट पे बनाना चाहते हैं, तो नो स्टाइल पे आ जाएँ। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना चाह रहे हैं किसी किस्म का, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उसने तैयार कर दिया है, ठीक है? और उसके बाद आपके पास सररियलिज़्म है, ठीक है? यहाँ पर आग अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ड्रीम्स लाइक ये बना देगा, जैसे एक इमेजिनेशन 3D टाइप जो है इमेजेस आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास मिनिमलिस्ट है, ठीक है? ये जो है ये डिज़ाइन एलिमेंट्स टाइप बना के देगा। आप मोस्टली आपने विर्गो टाइप जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनका आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बहुत सी जो है वो इमेजेस बनाते हैं, ठीक है? किसी भी स्टाइल में, जैसे क्लॉथिंग स्टाइल के अंदर, तो इस तरह की इमेजेस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिनेमैटिक है। सिनेमैटिक में आप फ़िल्मी न्योर कर सकते हैं, गोल्डन ऑवर कर सकते हैं, सिनेमैटिक कर सकते हैं। अगर मैं सिनेमैटिक पे आता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये सिनेमैटिक टाइप हमें ये वीडियो इमेज जनरेट करके देगा। न्योर में फ़िल्मिंग जो होती है क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट के अंदर, तो उस तरह की ये जो हमें सैंपल क्रिएट करके देगा, ये आपके सामने है, ठीक है? अगर आप गोल्डन ऑवर में आते हैं, तो यहाँ पे पुराने आवर्स पे लाइटिंग जो है उसके ऊपर सॉफ्ट एटमॉस्फेयर ग्लो करेगा, ठीक है? इस तरह की इमेजेस जो है वो यहाँ पर ये आपके सामने नेचर टाइप बनाकर आपको देगा। अगर आपके पास प्रॉम्प्ट है, तो आप नो स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन सारे स्टाइल यहाँ पर हैं, ये हमने सारे स्टाइल जो हैं वो देख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये मैंने आपको सेटिंग सारी बता दी है, ऑटो प्रॉम्प्ट कैसे करना है, बल्क जनरेट कैसे करनी है, वन वर्ड कीवर्ड्स के अंदर आपने कैसे जाना है, ठीक है? और बल्क प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये हमें देता है कि आपने कुछ भी यहाँ पे छोटा-सा प्रॉम्प्ट लिखा, तो उसे आप एनहांस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन एनहांस की नज़र आ रही है, आप अपना प्रॉम्प्ट दें, कोई भी टूटा-फूटा सा प्रॉम्प्ट होगा आप यहाँ पर दें और यहाँ पर एनहांस करें, तो वो आपको आपका प्रॉम्प्ट एनहांस कर देगा और एक अच्छे स्टाइल की इमेजेस जो है वो आपको जनरेट करके देगा। आपको यहाँ पर रेशो मैंने क्लियर कर दी है, क्वालिटी आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑटो डाउनलोड पे जाना है तो ऑटो डाउनलोड करें, जैसे ही जनरेट करेगा वहाँ पे डाउनलोड कर देगा, ठीक है? अगर ऑटो डाउनलोड नहीं करना, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अब आ जाता है हमारा यूट्यूब स्टूडियो के अंदर हम किस तरह से फ्री में स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोटिवेशन, ठीक है? मोटिवेशन मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैंने स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है 2 से 3 मिनट का या 1 से 2 मिनट का, तो यहाँ से मैं जनरेट करवा सकता हूँ। यहाँ से मैं 800 वर्ड का जनरेट करवाता हूँ। यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट करवाया, थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और आपको स्क्रिप्ट मुकम्मल जनरेट करके देगा मोटिवेशन के अंदर। मैंने जस्ट मोटिवेशन एक कीवर्ड लिखा है, आप यहाँ पर कोई भी जो है वीडियो टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है? अब ये उसने जो है हमें मुकम्मल स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पर लोग मुझसे कहते हैं कि सर फ्री में वॉइस ओवर बताएँ, सर फ्री में वॉइस ओवर बताएँ, तो सर यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट हुआ, उसका आप वॉइस ओवर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये हमें विदिन सेकंड्स जो है
उसका मुकम्मल वॉइस ओवर क्रिएट करके देगा। उसकी आप पिच चेंज कर सकते हैं, लो, हाई, ठीक है? ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको पहले सुना देता हूँ ये किस तरह से जनरेट करके देता है। Hey there, have you ever found yourself stuck in a rut, feeling like you're just going through the motions of life without any real sense of purpose or अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इसकी स्पीड थोड़ी-सी कम करना चाहता हूँ, मैं प्लेबैक स्पीड जो है इसकी थोड़ी-सी स्लो कर दूँगा। आप दोबारा सुनें। direction? I know I have, and it's a really frustrating place to be. You feel like you're capable of so much more. तो इस तरह से फ्री में आप जो है वो वॉइस ओवर भी चेंज अपना कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। वॉइस आपको एक ही मिलेगी, आप इसको ज़्यादा जो है इसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, एक ही वॉइस होगी, इसी पे सिर्फ़ आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है? उसके बाद अब हमारे पास मसला आता है कि सर इसकी ज ये बन गया हमारा स्क्रिप्ट, हमारी वॉइस जनरेट हो गई, हमने पिक्चर्स इसकी किस तरह से बनानी है? तो आपको चैट जीपीटी को कोई भी फर्दर प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे आना है, आप कहते हैं सर मैंने इसकी सिर्फ़ जो है ना वो 3 इमेजेस जनरेट करवानी है या 2 इमेजेस चलें जनरेट करवानी है। मैं यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसको 2 कर दूँगा और उसके बाद मैं कहूँगा सर हमारी जो साइज़ होगा उसका 16/90 हो, ठीक है? यहाँ पर मॉडल्स कौन-सा यूज़ करना है, मैं फ्लेक्सी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? क्वालिटी अब मैं मीडियम रखता हूँ। यहाँ पर मैं इमेजेस जनरेट करवाऊँगा, मैंने इसको कहा मुझे सर प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दो। अब ये हमें प्रॉम्प्ट्स के साथ हो सकता है कि इमेजेस भी जनरेट करके दे दे, थोड़ा-सा टाइम लेगा। अब यहाँ पर उसने हमें प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर दिए हैं, ठीक है? पहले सीन के लिए मैंने सिर्फ 2 लिखा, पहले सीन के लिए और दूसरे सीन के लिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब पहले सीन का प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गया, यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर भी जाके जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट जनरेट पर क्लिक करूँगा और ये हमें फर्स्ट सीन की इमेज ये देख सकते हैं किस तरह से उसने हमें जनरेट करके दी है। इसी तरह से सेकंड इमेज को भी जो है मैं जनरेट करवा लूँगा और ये हमें सेकंड इमेज भी इसने हमें जनरेट कर दी। डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो ये देखें ये हमारी इमेज डायरेक्ट डाउनलोड भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा स्क्रिप्ट भी जनरेट फ्री में होगा, वॉइस ओवर भी फ्री में होगा और हमारी ये जो इमेजेस हैं ये भी ऑटोमेटिकली इन सीन को देख के, स्क्रिप्ट को देख के जनरेट करके दे देगा, ठीक है? तो ये सब फ्री में है, मैंने कोई भी कुछ भी लॉगिन नहीं किया इसके अंदर और आप देख सकते हैं कि सब चीज़ हमें फ्री में डाउनलोड करके दे रहा है और अनलिमिटेड करके दे रहा है। इसका लिंक अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये तो थी आज की वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आपने मुकम्मल सीखा है कि किस तरह इस फ्री टूल से हम ये सब कुछ बना सकते हैं और इसका जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर जाएँ, अपने स्क्रिप्ट जनरेट करें, उसके रिलेटेड इमेजेस जनरेट करें, किसी भी किस्म की आपको इमेज जनरेट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।